नमस्ते दोस्तों, मैं सोनी पांडे आप सभी को ईडू नॉलेज विद सोनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। चलिए उसको आगे बढ़ाते हुए आगे करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 136 तक हमने कर लिया था। मैं आपको 500 क्वेश्चन का सीरीज कराऊँगी और इसे करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति को आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य क्या है? योग्यता से, आत्मसम्मान से, अन्य व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण से, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। तो 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। किसी व्यक्ति के आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य है पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जाता है? अभिवृत्तियों को, आदतों को, स्वमूल्यांकन को, सामाजिक मानकों को। 138 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आदतों को आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जाता है। प्राय ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक निम्नलिखित क्षेत्र में अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। अनुशासन, प्रेरणा, कक्षीय क्रियाओं का संगठन, माता पिता का सामाजिक संबंध। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 139 नंबर का प्रेरणा। यदि आप यह चाहते हैं कि अधिगत प्रभावशाली हो तो सार्थक लक्ष्य का होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम उद्देश्यों के संदर्भ में, बौद्धिक विचारों के संदर्भ में, छात्र उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में और शिक्षक की योजनाओं के संदर्भ में। तो 140 का सी हो जाएगा कि यदि आप चाहते हैं कि अधिगत प्रभावशाली हो तो सार्थक लक्ष्य होना किस चीज़ में ज़रूरी है? छात्र के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में। विद्यालय में छात्र प्रेरणा का शक्ति निर्भर करता है छात्र की आवश्यकताओं संबंधी हताशाओं पर नहीं, निहित पुरस्कारों के आकर्षण पर नहीं, लक्ष्य संप्राप्ति के बाद अपेक्षित प्रेरितों की संतुष्टि पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करने का उत्तम ढंग है उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना नहीं, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना नहीं, उसमें सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके प्रेरकों का मार्गंतीकरण करना। तो 142 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ अनेक रूपों में विकसित होने लगती है, निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 144 क्वेश्चन 144। बालकों को खेल कूद संबंधी रुचि जिनमें ऊर्जा अधिक व्यय होती है का अधिकतम विकास होता है प्राथमिक बाल्यावस्था में। गलत है। पूर्व किशोरावस्था में। ये सही है। बालकों को खेल कूद संबंधी रुचि सबसे ज़्यादा जो उसमें विकास होती है तो किशोरावस्था से थोड़ा पहले होती है। तो 144 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बालकों में जो रुचियों संबंधी व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है वो परिणाम होती है आयु के नहीं, लैंगिक विभेदकता के नहीं, अनुभाविक पृष्ठभूमि के। तो 145 का क्या हो जाएगा? सी अनुभाविक पृष्ठभूमि के। मान लीजिए एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो ऐसे छात्र को न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने का शैली होगी। उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना नहीं, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना नहीं, उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपना नहीं, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। 146 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी। रुचि संबंधी विकास के संदर्भ में जो अनुसंधान हुए हैं उससे प्राप्त निष्कर्ष है रुचियाँ जन्मजात एवं मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है। रुचियाँ की उत्पत्ति वातावरण और अवसरों पर निर्भर करता है नहीं। रुचियाँ विशेष आयु वर्ग एवं एक लिंग के बालकों में लगभग समरूप होता है नहीं। रुचियाँ व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 147 का। और क्वेश्चन नंबर 148। जब शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो
तो शिक्षक प्रारंभ करना चाहिए विषय के पुनर्विचार से, नहीं, छात्रों में निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचियों से। तो ऑप्शन 148 का बी हो जाएगा सही। एक क्वेश्चन नंबर 149, बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जाना चाहिए। उसे रुचि संबंधी अभ्यास एवं पुनरावृत्तियों के अवसर तत्काल प्रभाव में समाप्त कर दिया जाए, गलत है। उन्हें अन्य प्रभावी प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। तो 149 का बी हो जाएगा सही। प्राय लड़के एवं लड़कियों की रुचि में अंतर निम्नलिखित के परिणाम होते हैं। मूल परिवर्तनात्मक गुणों के, नहीं, संस्कृत प्रभावों के। तो 150 का बी हो जाएगा। प्राय लड़के एवं लड़कियों की रुचि में अंतर निम्नलिखित के परिणाम होते हैं संस्कृत प्रभाव के। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किया जाता है? अभिवृत्तियों में, प्रलोभनों में। तो 151 का बी हो जाएगा प्रलोभनों में। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की आनुवंशिक संरचना पर द्वारा, नहीं, बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना पर। तो ऑप्शन हो जाएगा 152 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 153, यदि स्नायु तंतुओं को ध्यान में रखा जाए तो बालक का स्नायु तंत्र होता है जन्म के समय पूर्ण विकसित होता है। 153 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, आप शिक्षण के समय बाल विकास पर ध्यान देना क्यों पसंद करेंगे? बालक के स्वाभाविक विकास गति में न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाए, गलत है। कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्वता दर से संबंधी करके कक्षीय अनुभव प्रदान किया जाए। तो 154 का बी सही हो जाएगा कि आप शिक्षण के समय बाल विकास पर देना क्यों पसंद करेंगे। तो कक्षा संबंधी अनुभव की परिपक्वता दर से सम्मानित करके कक्षीय अनुभव प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिशु व्यवहार को प्रदर्शित करता है? विभेदनशीलता, सामान्यीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 156 हम लोग देखते हैं। बालकों में पूर्व बाल अवस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होता है, ऑप्शन ए मूल परिवर्तनात्मक, स्थानीय प्रतिवर्त, उसके बाद यादृच्छिकृत क्रियाएं, गलत है। संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। तो 156 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 157, शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है। शिशु के उच्चतम उत्तेजना के आधार पर, नहीं, गलत है। शिशु में निम्नतम तंत्रिका विकास के आधार पर। तो 157 का बी हो जाएगा, शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है शिशु में निम्नतम तंत्रिका विकास के आधार पर। शिशु विकास के संदर्भ में व्यक्तिगतता का तात्पर्य है विभिन्न शिशुओं के मध्य विभेद करना, गलत। शिशुओं को क्रियाकलापों की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात कराना। तो 158 का बी हो जाएगा, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार पर न्यूनतम प्रभाव डालता है? वातावरण संबंधी शक्तियाँ, ग्रंथीय असंतुलन, व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि और मूल परिवर्तियाँ। तो इसका 159 का डी हो जाएगा, मूल परिवर्ती। बालकों की हड्डियों की कठोरता के क्रम में जो उनकी वायु का वर्गीकरण किया जाता है उसे कहते हैं हम दंत आयु, गलत है। उद्देश्य परक आयु, गलत है। परिपक्व अवस्था, ये भी गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कंकाल तंत्रीय आयु। 160 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, प्रयुक्तता से तात्पर्य है बालक में आनुवंशिक गुणों के वातावरण के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तन, गलत है। बालक को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक विकासात्मक अक्षर, ये भी गलत है। बालक में जीनों के द्वारा प्रत्यारोपित गुणों को विकसित करने वाली अवस्था, ये भी गलत है। शारीरिक अभिवृद्धि के वे पक्ष जो वंशानुक्रम के माध्यम से अधिग्रहित किए जाते हैं। तो 161 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सही। बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है प्राथमिक रूप से परिपक्वता, नहीं,
केवल परिपक्वता ही नहीं, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही उचित मात्रा में। तो 162 बाल व्यवहार में परिवर्तन का कारण है अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही उचित मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 163, प्रारंभिक बाल अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वातावरण संबंधी प्रभावों के संबंध में सत्य है? प्रारंभिक बाल अवस्था में जन्म लेने तक वातावरण का प्रभाव बालक पर नहीं पड़ता है, गलत है। वातावरण संबंधी कारक गर्भावस्था शिशु के विकास को प्रभावित नहीं कर सकता, गलत है। बालक का प्राकृतिक व्यवहार उस समय तक रूपांतरित नहीं किया जा सकता जब बालक में शिक्षण द्वारा सीखने का विवेक उत्पन्न नहीं हो जाता, ये भी गलत है। जो भी परिवर्तन बालक की आनुवांशिकता में किए जा सकते हैं बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। तो अब 163 का हो जाएगा डी सही। 164, वृद्धि दर अत्यधिक तीव्र होती है प्रौढ़ अवस्था में, पूर्व किशोरावस्था के संधि स्थल में नहीं, जन्म से पूर्व नहीं, बी एवं सी। किंतु दोनों परिस्थितियों में ध्यान रखना है कि वृद्धि की माप सापेक्षिक रूप से संपूर्ण रूप से वृद्धि होता है। बाल विकास में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का क्रम होता है सिर से पूंछ की ओर, अंदर से बाहर की ओर तथा सामान्य से विशिष्टता की ओर। ये सही है। बाल विकास में जो होता है शारीरिक परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर 165 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, लगभग 11 वर्ष के बालकों में निम्नलिखित क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं। शारीरिक शक्ति में, उत्तम मांसपेशियां समन्वय में। तो लगभग 11 वर्ष जो है क्वेश्चन नंबर 166, लगभग 11 वर्ष के बालकों में लैंगिक परिवर्तन होता है उत्तम मांसपेशियां समन्वय में। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित कथनों में से सर्वशुद्ध कथन है बालक बालिकाओं की अपेक्षा तीव्र परिपक्व हो जाते हैं, गलत है। बालिकाएं शीघ्र परिपक्व हो जाती है, भी गलत है। अधिकांश बालक की अपेक्षा बालिकाएं शीघ्र परिपक्व हो जाती है, ये सही है। 167 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, अभिवृद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में अनुसंधानों के आधार पर जो तथ्य प्रकट हुआ है वह है किसी भी आयु वर्ग के बालकों को व्यापक विकासात्मक परिवर्तन दृष्टिकोण होते हैं। तो 168 का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, किसी शैक्षिक कार्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तत्परता का मापक है बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, मानसिक आयु। तो 169 का सी हो जाएगा कि किसी शैक्षिक कार्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तत्परता का कारण है मानसिक आयु। क्वेश्चन नंबर 170, किशोरावस्था की वय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है? छात्रों द्वारा व्यक्तिगत दर्शन का निर्माण करना, छात्रों द्वारा सामाजिक दक्षता का विकास करना। तो 170 का बी हो जाएगा कि किशोरावस्था की वय के लिए विकासात्मक कार्य नहीं है, छात्रों द्वारा सामाजिक दक्षता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 171, बालक के शारीरिक आकार में वृद्धि प्रगट सभी कारकों से प्रभावित होते हैं, किंतु वर्तमान शोध अध्ययनों ने निम्नलिखित कारक को अमान्य घोषित किए: सामाजिक आर्थिक स्तर, युद्ध एवं उनसे विविध शिकाय, मानसिक आयु, मांसपेशियां समजन। तो 171 का डी सही हो जाएगा, मांसपेशियां समजन। बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है पूर्ण